दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है टीजीटी पीजीटी काउंसलिंग को लेकर के बताया गया खाली रह गए पदों के लिए शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में चयन के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करने से खाली रह गए टीजीटी 2021 के विज्ञान, संस्कृत और उर्दू विषयों के पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को काउंसलिंग हुई। विज्ञान के 62 पदों के सापेक्ष में काउंसलिंग के लिए 172 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इसमें से 139 अभ्यर्थी प्रक्रिया में शामिल हुए। काउंसलिंग के बाद 37 अभ्यर्थियों को संस्था का आवंटन कर दिया गया। वहीं संस्कृत में 44 पदों के सापेक्ष में 207 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। 121 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए। इसमें से 28 अभ्यर्थियों को संस्था का आवंटन कर दिया गया। उर्दू विषय में 2 पदों के सापेक्ष में 6 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। इसमें अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुआ, 1 अभ्यर्थी शामिल हुआ जिसका संस्था आवंटन कर दिया गया। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो जितनी सीटें हैं उसके सापेक्ष में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कम अभ्यर्थियों को संस्था का आवंटन किया गया है। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या तो पर्याप्त थी। विज्ञान में 62 पद के लिए 172 अभ्यर्थी थे और मात्र 37 को ही यहाँ पर का आवंटन किया गया। उसमें भी इसी तरीके से कला में भी देख लो, कला में 44 पदों में से 28 को आवंटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो अपडेट है कि राज्य विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में 80 विषयों की संबद्धता की गई निरस्त। इसी सत्र से शुरू होगा राजकीय कॉलेज मेजा का संचालन, बीए बीकॉम की होगी पढ़ाई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकरणों में संबद्धता के 80 मामले निरस्त कर दिए हैं। इस पर कार्य परिषद ने अपनी मुहर लगा दी है। कार्य परिषद की बैठक में यह भी तय हुआ कि नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय गुनई गहरपुर मेजा प्रयागराज का संचालन इसी सत्र से शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल 80 विषयों की संबद्धता जो है निरस्त की गई है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पीजीएटी में 24 जुलाई से खुलेगी दाखिले की खिड़की। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2023-24 में पीजीएटी में दाखिले का आगाज़ 24 जुलाई से होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध केपी ट्रेनिंग कॉलेज ने बीएड में प्रवेश के लिए कट ऑफ मंगलवार को जारी कर दिया है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव के अनुसार कला वर्ग में 140 से अधिक अभ्यर्थी जो अंक पाए हैं वो लोग इसमें जो है 24 जुलाई सुबह 11 बजे से काउंसलिंग उनकी करवाई जाएगी। ये देखिए न्यूज़ आप सभी के लिए मतलब रोजगार से जुड़ी तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए है। आप सबका किसी न किसी का पैसा सहारा में ज़रूर जमा हुआ होगा और आप लोग जानते हैं सहारा कंपनी भाग गई थी तो फिर वहाँ पर कोर्ट केस हुए, बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिलहाल अब इसका पैसा जो है रिफ़ंड मिलने की तैयारी हो गई है। पोर्टल इसके लॉन्च कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने की सहारा रिफ़ंड पोर्टल की शुरुआत है और इसका में जमा पैसा जो 1.5 महीने में मिलेगा। हालांकि सभी लोगों को इसमें पहले नहीं मिल पाएगा क्योंकि केवल 5,000 करोड़ का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा पहले चरण में। धीरे धीरे करके बाकी लोगों को भी यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो फिलहाल पोर्टल क्या है, कैसे मिलेगा वो समझ लो। लेकिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसा करोड़ों लोगों का पैसा लगभग 45 दिनों में वापस होगा। अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह पहली बार है कि जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका धन वापस मिल रहा है जहां कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं, प्रत्येक ने संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय मंत्री ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि पंजीकरण करने के 1.5 महीने के भीतर उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इससे पहले सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि चारों सहकारी समितियों के 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर धन लौटा दिया जाएगा। ये घोषणा उच्चतम न्यायालय के उस आदेश के बाद हुई जिसमें सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था। तो फिलहाल यहाँ पर देखो बताया गया कि पहले चरण में 5,000 करोड़ का रिफंड दिया जाएगा और टोटल यहाँ पर आई थिंक 10,000 तक के रिफ़ंड की बात की गई है। फ़िलहाल मतलब यहाँ पर जिसका
10,000 तक जमा पैसा है, पहले चरण में उतना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और जिसका ज़्यादा होगा उसको बाद में दिया जाएगा। तो अगर आपका भी 10,000 तक का यहाँ पर पैसा जमा है, रिफ़ंड लेना है, तो आप पहले चरण के यहाँ तक ले सकते हैं। यहाँ पर देखो बताया गया है कि सबसे पहले तो 10,000 तक का पैसा मिलेगा जिसका 10,000 तक का है। अगर 10,000 से ज़्यादा आपका पैसा है तब भी अगर पहले चरण में आवेदन करते हैं तब भी 10,000 ही मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले इतना पैसा मिलने दीजिए, इसके बाद उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि 10,000 से ऊपर के जो जमाकर्ता हैं उनको भी वहाँ पर पैसा मिल पाए। तो फिलहाल यहाँ पर ये पोर्टल है, देखो, ठीक है, आप लोग देख लो इसको। इसी पोर्टल पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, सारी डिटेल्स भरनी होंगी, फॉर्म भरना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर पैसा मिल पाएगा। यहाँ पर देखो नए आयोग को लेकर के भर्तियाँ मतलब अपडेट है। लिखा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण एडेड माध्यमिक विद्यालयों की टीजीटी पीजीटी भर्ती तथा एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी भर्तियाँ रुकी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये भर्तियाँ कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के स्थान पर गठित हो रहा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि अब तक अस्तित्व में नहीं आ पाया है। इसके कारण इन दोनों भर्तियों के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं हो पा रही है। भर्ती के लिए आवेदन लिए जा चुके 90,000 से छात्रों ने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किया है और टीजीटी पीजीटी के लिए करीब 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। आवेदन को करीब 1 वर्ष होने वाले, लेकिन मुख्यमंत्री जो इसका आयोग का गठन ना कर पाने के कारण परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, परीक्षाएँ अटकी हुई हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने टीजीटी में 16,000 और पीजीटी में 2,500 से ज़्यादा पद रिक्त होने की बात बयान में कही है। ऐसे में इन पदों को वर्ष 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाए। उन्होंने आयोग गठन जल्द पूरा करने और शिक्षक भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग करी है। तो यहाँ पर फिलहाल ये देखिए इसके बारे में अपडेट है कि अभ्यर्थियों ने जल्द मांगा शिक्षा चयन आयोग और भर्ती। ये जो खबर यहाँ पर प्रकाशित हुई है शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के तहत उनकी तरफ से ये प्रकाशित की गई है। आप सभी को बताना चाहेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में ईएमआरएस के तहत 6,329 पदों पर शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें टीजीटी के 5,660 पद हैं, हॉस्टल वार्डन के 335 और 334 पद हैं। अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो कल ही हमने बना दिया हुआ है। governmentjobcenter.com से जाकर के आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी इसका जो सिलेबस वगैरह का वीडियो होगा या फॉर्म कैसे भरें इसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।